परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस महान अनुग्रह के लिए कि हम रविवार के दिन उसके भवन में आकर अपने घरों में अपने परिवार के साथ कलीसिया रूप में प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हैं। प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, हमारी सहायता की, फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसके चरणों में आए, उसकी आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 17। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, परमेश्वर स्मरण करता है। गॉड रिमेंबर्स। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी बातों को अपने मन मस्तिष्क में बनाए रखता है, अपने चेहरे को हमारे ऊपर प्रकट करता है, हमें बराबर स्मरण करता है, हमें भूलता नहीं है, हमेशा अपनी आंखों को अपनी दृष्टि को हमारी ओर लगाए रखता है। अब हम इस निर्गमन की पुस्तक में इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल को स्मरण करता है। 430 वर्ष बीत चुके हैं और इज़राइल की प्रजा ये सोच रही है कि उनके पूर्वजों का परमेश्वर जिसने उन्हें बुलाया वो उन्हें भूल गया है, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनके मध्य में प्रकट होता है, उनको यह आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्मरण रखता हूं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को मैं पूरा करने के लिए आ पहुंचा हूं। और जैसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को मैं पूर्ण करूंगा और तुम्हें इस गुलामी से, इस दासत्व से, मिस्र देश से निकाल कर कनान देश में पहुंचाऊंगा, जो प्रतिज्ञा का देश है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरी प्रजा हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बराबर आराधना करो, जिससे कि जो शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ खाई थी उस शपथ को मैं पूर्ण करूं। मैं केवल ये चाहता हूं कि तुम मेरी विधियों का पालन करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे अनुसार चलो और मेरी आराधना करो। परमेश्वर अब इन लोगों को अपनी वाचा का स्मरण दिलाता है और उन प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहराता है जो उसने इनके पूर्वजों के साथ की थी, अब्राहम के साथ की थी, इसहाक के साथ की थी, याकूब के साथ की थी। हमारा परमेश्वर स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। हम लोगों को भूल जाते हैं। 20 साल के बाद अगर हम किसी को देखें तो हम उसे याद नहीं करते, हम उसके चेहरे को भूल जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कौन है। लेकिन परमेश्वर 430 वर्षों के पश्चात भी अपने लोगों को नहीं भूला, वो हमारे चेहरे को नहीं भूलता है, वो अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर बराबर बनाए रखता है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आज हम जब इस खंड में आए हैं तो परमेश्वर एक और विषय को हमारे सामने इस खंड के द्वारा, इस वचन के द्वारा रखता है, जिससे कि न केवल इस्राएल की प्रजा इस बात को समझे, लेकिन उनके उदाहरण के द्वारा हम समझें, जिससे कि जो गलतियां उनने की हैं उन गलतियों को हम ना दोहराएं। जिस दासत्व में, बंधुआई में वो जकड़े रहे, मुक्त होने के बाद भी, वहां से स्वतंत्र होने के बाद भी वही गलती हम ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग हैं, उसने हमें छुड़ा लिया है, मुक्त कर लिया है और इसलिए हम स्वतंत्रता के साथ उसकी आराधना करें। अब गुलामी का जीवन व्यतीत न करें, दासत्व का जीवन व्यतीत न करें, लेकिन परमेश्वर में पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं।
ये खंड हमें इस बात को बताता है कि ये लोग बंधुआई से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन बंधुआई का जीवन अभी भी व्यतीत कर रहे हैं। बंधुआई से मुक्त लेकिन बंधुआई का जीवन, अब ये स्पष्ट होता है इस अध्याय में और आगे चलकर कि कैसे परमेश्वर इस बात को इन्हें स्मरण दिलाता है कि हालांकि मैंने तुम्हें मिस्र देश से स्वतंत्र कर दिया है, दासत्व के जीवन से स्वतंत्र कर दिया है, बंधुआई के जीवन से स्वतंत्र कर दिया है, शैतान के कब्जे से स्वतंत्र कर दिया है और तुम्हें मिस्र देश से निकालकर मैं इस जंगल की यात्रा में तुम्हें ले आया हूं जिससे कि तुम कनान देश में प्रवेश करो। लेकिन ये लोग अभी भी बंधुआई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मिस्र देश से तो मुक्त हो चुके हैं, फिरौन की अधीनता से मुक्त हो चुके हैं, मिस्र देश की गुलामी से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी भी दासत्व का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये तस्वीर आज हमारी है। हम जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु ने एक समय हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, बंधुआई से छुड़ा लिया, बुरी आदतों से छुड़ा लिया, दुष्टता से छुड़ा लिया, लेकिन आज फिर हम उन आदतों में, उन बंधुआई में, उन दासत्व के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो भरपूरी का जीवन हमें जीना चाहिए, जो स्वतंत्रता का जीवन हमें जीना चाहिए, जो आनंद का जीवन हमें जीना चाहिए, उसको हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बंधुआई का जीवन। अब यहां पर इस खंड में परमेश्वर इनको आज्ञाएं देता है। आज हम 1 से 6 पद पर विचार करेंगे कि कैसे परमेश्वर स्वयं इनके बीच में उतर कर आता है और इनसे बातचीत करता है, आमने सामने पूरी प्रजा को एकत्रित करता है, जिससे कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे और परमेश्वर अपनी बातों को इन्हें सुनाए, जिससे कि ये परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर को पहचाने और जान सके कि उनके पूर्वजों का परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, उनके मध्य में है और उनको एक नया मार्ग देना चाहता है, जिससे कि वो आनंद के देश में प्रवेश कर सके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन बंधुआई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसलिए परमेश्वर 20वें अध्याय में आज्ञाएं देता है। आज्ञा इसलिए देता है क्योंकि ये अभी भी बंधुआई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी भी ये दुष्टता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एडल्ट्री ना करो। ये अभी भी चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे के सामान को चोरी कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर इनको आज्ञा देता है कि तुम चोरी ना करो। ये अभी भी एक दूसरे की वस्तुओं का लालच कर रहे हैं और इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि तुम लालच ना करो। ये अभी भी दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। ये हर प्रकार की बुरी आदतों में, बुरी बातों में फंसे हुए हैं, हालांकि स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन गुलामी का जीवन, चोरी का जीवन, गैम्बलिंग का जीवन, दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने का जीवन, बुरे बुरे कामों में फंसे रहने का जीवन, कुड़कुड़ाने का जीवन, कड़वाहट का जीवन, हर प्रकार की बातें जो उनके जीवन में ठीक नहीं, जो मिस्र देश में थी, वही बातें आज उनके जीवन में हो रही हैं और परमेश्वर इनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है, अपनी दया को व्यक्त करता है और उनके बीच में आता है और कहता है कि हालांकि तुम मिस्र देश से स्वतंत्र हो चुके हो, लाल समुद्र तुमने पार कर लिया है, तुम्हारा उद्धार हो गया है, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, लेकिन फिर भी अभी भी वो पापमय जीवन, वो दासत्व का जीवन जिसे तुमने छोड़ देना चाहिए था, अभी तक नहीं छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर कहता है दूसरे पद में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं
जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, उस दासत्व से मैं निकाल कर लेकर आया हूं। पद 1 में परमेश्वर कहता है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। जो भी हम 20 अध्याय से आगे देखते हैं, परमेश्वर स्वयं उन वचनों को इनके समक्ष रखता है। इससे पहले कि परमेश्वर इन आज्ञाओं को, इन वचनों को इनके सामने रखे, इनके समक्ष रखे और इनसे कहे कि इन आज्ञाओं का पालन करना, इन विधियों का पालन करना, इन नियमों का पालन करना, इस व्यवस्था का पालन करना, परमेश्वर अपने आप को एक दयालु परमेश्वर के रूप में, एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में, एक क्षमा करने वाले परमेश्वर के रूप में, एक विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कि इनके साथ संबंध स्थापित कर सके, इनको अपने प्रेम में ले सके। इससे पहले कि मैं ये नियम तुम्हें दूं, ये व्यवस्था तुम्हें दूं, मैं तुम्हें अपने संबंध में लेना चाहता हूं। तुम मेरी प्रजा, मैं तुम्हारा राजा, तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता, और मैं एक पिता के रूप में तुम्हारी अगुवाई करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लेकिन अभी तक तुम बंधुआई का जीवन जी रहे हो, इसलिए ये आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, 10 आज्ञाएं दे रहा हूं। आगे चलकर व्यवस्था दूंगा, आगे चलकर नीति नियम दूंगा, जिससे कि इस आज्ञा के पालन करने के द्वारा, इस व्यवस्था को रखने के द्वारा, इन नियमों का पालन करने के द्वारा तुम मेरे संबंध में बने रहो, क्योंकि मैंने पहले कदम उठाया है। एक पिता के रूप में, एक राजा के रूप में तुम्हारे ऊपर मैं अपना अधिकार दिखाता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, और इस आधार पर मैं तुम्हें ये नियम दे रहा हूं, ये आज्ञाएं दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि आप उसकी आज्ञा माने ताकि वो उससे प्रेम करे, ऐसा नहीं। परमेश्वर यहां पर इस रूप में इन आज्ञाओं को नहीं दे रहा है कि पहले तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, इसलिए कि वो तुमसे प्रेम करता है, वह आपसे प्रेम करता है, आपकी सहायता करता है, और आप उसकी आज्ञा को माने। ये परमेश्वर कह रहा है। ये अन्य धर्मों के विपरीत है, अन्य ग्रंथों के विपरीत है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तुम आज्ञाओं को मानोगे तो तुम आशीष को पाओगे, तुम आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे या तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएंगी। परमेश्वर इस रूप में आज्ञा नहीं दे रहा। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें मैंने चुन लिया है, तुम मेरे अनमोल रत्न हो, तुम मेरे याजकों का राज्य हो, तुम पवित्र जाति हो, तुम्हें मैंने अपना बनाया है, तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरा निज धन हो, तुम्हें मैं अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं। इसलिए इन आज्ञाओं को मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर दया प्रकट करता हूं, और मैं तुम्हें अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं, जिससे कि तुम इस संसार में चमको, और जब तुम कनान देश में प्रवेश करो वहां की उपज को खा पाओ। इसलिए परमेश्वर ये आज्ञाएं देता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कहता है। ये कोई अन्य व्यक्ति आज्ञा नहीं दे रहा है, कोई अन्य धर्म आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन स्वयं परमेश्वर इनके बीच में उपस्थित होकर इनसे बातचीत करता है। प्रिय मित्रों, ये है अंतर। परमेश्वर इसलिए हमें आज्ञाएं देता है, इसलिए हमें व्यवस्था देता है, इसलिए हमें विधि देता है, इसलिए हमें नियम देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में रुचि रखता है। एक पिता के समान बेटा और बाप एक साथ एक प्रेम में
मैं अपने पुत्र से अति प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उसके लिए बाड़ा बांधना चाहता हूं, कुछ नियम देना चाहता हूं, रूल्स रेगुलेशन देना चाहता हूं, जिससे कि उसकी सहायता हो, जिससे कि वो पाप में न गिरे, जिससे कि वो बुराई में न गिरे, जिससे कि उसको चोट न लगे, जिससे कि उसको ठेस न लगे, लेकिन उसकी सहायता हो। एक पिता यहां पर आज्ञाएं दे रहा है। फिरौन डिक्टेटर आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन एक पिता अपने प्रेममय हृदय के द्वारा, जिससे कि वो लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। अब परमेश्वर स्वयं बोलता है, ये जो आज्ञाएं हैं ये परमेश्वर ने दी हैं। परमेश्वर स्वयं इन आज्ञाओं को बोलता है, देता है, कहता है, और हम विश्वास करते हैं कि ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इन आज्ञाओं को दिया है, इन वचनों को दिया है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि अगर हम इन आज्ञाओं का पालन करेंगे, इन पर विश्वास करेंगे और ये कहेंगे कि ये मेरे पिता ने मुझे दी है और इनको मुझे पालन करना है, इन पर मुझे विश्वास करना है, इनको मुझे ग्रहण करना है, तो मेरा जीवन आनंदमय होगा, मेरा जीवन सफल होगा। जब हम बाइबल को खोलते हैं तो हम उसमें मनुष्यों के वचनों को नहीं पाते हैं। पौलुस नहीं बोल रहा है, मूसा नहीं बोल रहा है, दाऊद नहीं बोल रहा है, सुलेमान नहीं बोल रहा है, स्वयं परमेश्वर बोल रहा है, स्वयं परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हालांकि हम कहते हैं पौलुस ने ऐसा लिखा है, यूहन्ना ने ऐसा लिखा है, दाऊद का भजन है, लेकिन वास्तविक रूप में जो हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, जो हम बाइबल को खोलते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो कोई मनुष्य उसको नहीं बोल रहा है, स्वयं परमेश्वर की आवाज को हम सुन रहे हैं, स्वयं परमेश्वर से बातचीत हम कर रहे हैं, स्वयं परमेश्वर की वाणी को हम सुन रहे हैं, स्वयं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं परमेश्वर की आज्ञा को हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति की वाणी को नहीं सुन रहे हैं। स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी प्रजा है, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, लालच ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना, लेकिन मेरी आज्ञा जो ये है कि तू मेरी संगति में बराबर बना रहना। इसलिए पद 1 में साफ लिखा है, परमेश्वर पूरी प्रजा के सामने बोल रहा है। मूसा से कहा, पूरी प्रजा को एकत्रित कर, तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा, ये वाणी मेरी है, ये आज्ञाएं मेरी हैं, ये व्यवस्था मेरी है, ये वचन मेरे हैं, ये प्रतिज्ञा मेरे हैं, ताकि लोग स्वयं मेरी वाणी को सुन सके। अगर परमेश्वर ये नहीं बताता कि वो कौन है तो हम नहीं जानते। परमेश्वर स्वयं उनके मध्य में खड़े होकर बोल रहा है, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट कर रहा है कि वो कौन है। अगर परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट न करे तो हम कभी भी नहीं जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। वो कह रहा है, तुम्हारा परमेश्वर पर्सनल गॉड, किसी और का ईश्वर नहीं, किसी और का परमेश्वर नहीं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा राजा है, ये मेरा पिता है, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जो मुझे अनमोल रत्न बनाना चाहता है। इस बेसिस पर, इस आधार पर वो इन आज्ञाओं को देता है, जिससे कि इन आज्ञाओं पर मैं विश्वास करूं, इनको मैं मानूं कि स्वयं परमेश्वर उन्हें दे रहा है। इसलिए परमेश्वर को स्मरण दिलाता है, मैं तुम्हें दासत्व के बाहर निकाल कर लाया हूं, मैंने तुम्हें बंधुआई से निकाल दिया है। जो समस्या तुम्हारे सामने थी, बंधुआई की समस्या थी, भोजन की समस्या थी, दासत्व की समस्या थी, अन्य प्रकार की पीड़ाओं की समस्या थी, बीमारियों की समस्या थी, आर्थिक कमी घटी की समस्या थी, अधिकार की समस्या थी, उस समस्या से मैं तुम्हें निकाल कर लाया हूं। और समाधान कौन है?
परमेश्वर है। बंधुआई समस्या है और समस्या का समाधान कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान हूं, मैं तुम्हारे दासत्व का समाधान हूं, मैं तुम्हारी बंधुआई का समाधान हूं। इसलिए तुम अब बंधुआई का जीवन व्यतीत नहीं करो, लेकिन बराबर परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। ये क्या हुआ कि कहानी नहीं है, क्या हमेशा होता है उसकी कहानी है। हर समय हर पीढ़ी की कहानी है कि हम दासत्व में चले जाते हैं, हम एडिक्शन में चले जाते हैं, हम स्लेवरी में चले जाते हैं, हम बंधुआई में चले जाते हैं, हम पाप में चले जाते हैं, हम मिश्र देश में चले जाते हैं, हम दुष्टता में चले जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं। वो समस्या, लेकिन समाधान कौन? परमेश्वर। परमेश्वर आता है, अपने हाथ को बढ़ाता है, उस पतरस को डूबने से बचाता है। पतरस, अगर मैं तेरे पास ना आऊं तो तू डूब जाएगा, लेकिन मैं अपने हाथ को बढ़ाता हूं जिससे तुझे उस पानी के डूबने से बचाऊं, उस दासत्व से बचाऊं, उस गिरने से बचाऊं, जिससे कि तू आगे बढ़ सके। ये हर पीढ़ी की कहानी है। जो घटनाएं इस्राएलियों के साथ हुई, वो घटनाएं आज हमारे साथ होती हैं, हमारी पीढ़ियों के साथ होंगी। समाधान केवल परमेश्वर है, बंधुआई से केवल परमेश्वर निकाल सकता है। आज आप किसी भी बंधुआई में क्यों ना हो, किसी भी चीज के दासत्व में क्यों ना हो, किसी भी चीज के स्लेव क्यों ना बन गए हो, किसी भी चीज से एडिक्टेड क्यों ना हो गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप करा रहे हैं, छूटना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, समाधान केवल परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया है, परमेश्वर पहल ले रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, जो तुझे तेरे दासत्व से निकालेगा। परमेश्वर ही है जो इस कार्य को कर सकता है। नियम आज्ञाएं भिन्न होती है जब पिता की ओर से आती है, लेकिन अगर नियम और आज्ञाएं किसी शासक की ओर से आए, डिक्टेटर की ओर से आए, फिरौन की ओर से आए, तो उसमें प्रेम नहीं है, उसमें जीवन देने की कोई क्षमता नहीं है, उसमें आशीष नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटर की ओर से आ रही है, वो फिरौन की ओर से आ रही है, शासक की ओर से आ रही है, आपको दबाने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपको अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब कोई आज्ञा पिता की ओर से आती है बच्चों के लिए, उन आज्ञाओं में प्रेम रहता है, उन आज्ञाओं में जीवनदायक नियम रहते हैं। वो आज्ञाएं जीवन देने वाली आज्ञाएं होती हैं, वो आज्ञाएं प्रेम देने वाली आज्ञाएं होती हैं। उन आज्ञाओं के द्वारा जीवन सफल होता है, उन आज्ञाओं के द्वारा हम प्रतिभाशाली बनते हैं, उन आज्ञाओं के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह है भिन्नता। जो आज्ञाएं, जो नीति नियम व्यवस्था फिरौन की ओर से मिस्र देश में दी गई थी, उसके द्वारा उनका जीवन अति क्रोधित बन गया था, उनका जीवन अति पीड़ादायक बन गया था, उनका जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। वो ऊपर उठ नहीं पा रहे थे, मिट्टी गारे का काम कर रहे थे, कोई भविष्य नहीं था, कोई सफलता नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर इस अध्याय में बताता है कि मैं तुम्हें वहां से निकाल कर लाया हूं, और ये जो आज्ञा अब मैं दे रहा हूं, ये फिरौन की आज्ञा से भिन्न है, ये फिरौन की व्यवस्था से भिन्न है, ये फिरौन के नियम से भिन्न है। इन आज्ञाओं में, इस व्यवस्था में, इन नियमों में जीवन है, प्रेम है, सफलता है, भविष्य है, आनंद है और सीढ़ी चढ़ने की क्षमता है। ये परमेश्वर यहां पर कह रहा है। जब वो उनसे बातें कर रहा है, वो ये नहीं कहता है यह करो तब मैं तुम्हें अपना निज भाग बनाऊंगा। कहता है तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। यह है भिन्नता। परमेश्वर यहां पे ये कह रहा है
कि मैंने तुम्हें अपना निज भाग बना लिया है, मैं तुम्हें अनमोल पदार्थ बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन नियमों का पालन करो जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको। यह परमेश्वर का कार्य है कि इसके द्वारा तुम्हें सुरक्षा मिले। ये सुरक्षा का बाड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए इस बाड़े में ही सच्ची स्वतंत्रता है, इन नियमों में ही सच्ची स्वतंत्रता है। परमेश्वर कह रहा है कि इन आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा तुम बंद नहीं जाओगे, लेकिन तुम स्वतंत्र होगे। स्वतंत्रता बाड़ा लागने के द्वारा नहीं, स्वतंत्रता बाड़े के अंदर रहने के द्वारा। यह परमेश्वर का नियम है, यह परमेश्वर की आज्ञा है। ये आज्ञाएं हमारे लिए बाड़ा बना देती हैं, हमारे लिए सीमाओं को बनाती है, जिससे कि हम इनको लांगे नहीं। अगर हम लांग देते हैं तो हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हम गिर जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता उस बाड़े के अंदर है, वही हमें स्वतंत्र करता है और उसी के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बाड़े को लांग दें, इन नियमों को तोड़ दें, इन आज्ञाओं को तोड़ दें, तो हमारा जीवन टूट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं ये जो आज्ञाएं हैं ये हमारी स्वतंत्रता को नष्ट कर देती हैं, लेकिन बाइबल इसके ठीक विपरीत बोलती है। जब आप नियमों का, आज्ञाओं का जो परमेश्वर ने दी है उनका पालन करेंगे, उनके अधीन रहेंगे, उस बाड़े के अंदर रहेंगे, तो वही आपको सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी, वही आपको सच्चा आनंद मिलेगा, वही आपको सच्ची शांति मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इस कार्य को हमारे लिए करता है, जिससे कि इन नियमों के द्वारा, इन आज्ञाओं के द्वारा हमारा जीवन सफल हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं व्यवस्था को समाप्त करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। क्योंकि ये व्यवस्था, ये आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है एक पिता के रूप में, इनको पूरा हमें करना है, जिससे कि मैं सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकूं और उस देश में प्रवेश कर सकूं जो स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। इस दासत्व से हमें निकलना है। जो इस्राएली लोग हैं मिस्र देश से तो निकल गए हैं, लेकिन अभी भी मिस्र देश का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दासत्व में हैं, बंधुआई में हैं। आज जो शब्द दासत्व के लिए हम प्रयोग करते हैं वह एडिक्शन, एडिक्शन का सही मायने में जो अर्थ है वह स्लेवरी। आई एम स्लेव टू ड्रिंकिंग, मैं जो शराब है उसका एडिक्टेड हूं। वो दासत्व है, वो स्लेवरी है, वो अधीनता में मुझे कर लेती है। आज बहुत से लोग इस स्लेवरी में है, इस एडिक्शन में है, इस दासत्व में है। चाहे वो शराब का एडिक्शन हो, दासत्व हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो गैम्बलिंग का हो, चाहे अपने आप को बड़ा बनाने का हो, चाहे अपने आप को और अधिक सुंदर बनाने का हो, ये एडिक्शन है। हम उसके दासत्व में आ जाते हैं, जिससे कि मैं उसके अधीनता में हूं। मैं अपनी बॉडी को बनाने पर ध्यान दे रहा हूं, अपनी इमेज को बनाने पर ध्यान दे रहा हूं, अपने आप को सफल करने के लिए ध्यान दे रहा हूं। वो एडिक्शन है, वो स्लेवरी है, वो दासत्व है, और हम उसी के अधीनता में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं अपने विषय में सोचते हैं, अपने बॉडी के विषय में सोचते हैं, अपने पहराव के विषय में सोचते हैं, अपने देखने के विषय में सोचते हैं। और यही फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरो और हीरोइन करते हैं, जिनका पूरा ध्यान अपनी ब्यूटी, अपनी इमेज और अपने अच्छे दिखने पर है, इसलिए दिन रात उस पर। यह एडिक्शन, और परमेश्वर कह रहा है ये एडिक्शन, ये दासत्व, ये स्लेवरी आपको आगे नहीं ले जाएगी कुछ दिन तक,
लेकिन इन सारी चीजों से हमें बाहर निकलना है। हम परमेश्वर में आ तो गए हैं, हम प्रभु में आ तो गए हैं, हम चर्च में आ तो गए हैं, हमारा बपतिस्मा हो तो गया है, हमारा उद्धार भी हो गया है और हम पवित्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने दासत्व से हम निकलना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मुझे समझना है कि अगर मैं पाप का चुनाव करूंगा, दासत्व का चुनाव करूंगा, तो पीड़ा मेरे जीवन में आएगी। और आज बहुत से मसीह लोग हैं जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत से विश्वासी हैं, विश्वास में तो आगे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, बढ़ोतरी उनके जीवन में आई नहीं है, मैच्योरिटी उनके जीवन में नहीं आई है, अभी भी गिरते पड़ते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी किसी न किसी चीज के एडिक्शन में हैं, किसी न किसी चीज के दासत्व में हैं। इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्नति कर नहीं पा रहे हैं, सयाने हो नहीं पा रहे हैं, जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसकी ओर ध्यान कम है, उसकी संगति की ओर ध्यान कम है, उसके वचन की ओर ध्यान कम है, उसके भवन की ओर ध्यान कम है, क्योंकि किसी न किसी चीज से एडिक्टेड है, दासत्व में है। प्रभु में तो आगे है लेकिन अभी भी दासत्व का जीवन, एडिक्शन का जीवन, स्लेवरी का जीवन। इसलिए हम कहते तो हैं हम प्रभु को मानते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम पूजा किसी और चीज की करते हैं, आराधना किसी और चीज की करते हैं, पीछा हम किसी और चीज का करते हैं। यह है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फंक्शनल। एक्चुअल में हम कहते हैं कि हम प्रभु को मानते हैं, बाइबल के परमेश्वर को मानते हैं, ये तो एक्चुअल है। हम मानते हैं कि प्रभु उद्धार करता है, हम मानते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, लेकिन फंक्शनल क्या है? हम पूजा किसी और चीज की कर रहे हैं, आराधना किसी और चीज का कर रहे हैं, हम पीछा किसी और चीज का कर रहे हैं। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिस पर मेरा ध्यान अधिक से अधिक रहता है, जिसका मैं अधिक से अधिक पीछा करता हूं, वो मेरा फंक्शनल गॉड है, एक्चुअल गॉड नहीं है। एक्चुअल गॉड को तो हम मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल गॉड के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, एक्चुअल गॉड की आराधना नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल गॉड की पूजा नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल गॉड को अपने मन मस्तिष्क में नहीं बैठाया है, एक्चुअल गॉड को हम प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं। फंक्शनल गॉड का हम पीछा कर रहे हैं, फंक्शनल गॉड की हम आराधना कर रहे हैं। फंक्शनल गॉड है जिसने हमारे मन मस्तिष्क पर अपना कब्जा बना रखा है, जिसके विषय में हम अधिक सोचते हैं, जिसके बारे में हम अधिक ध्यान देते हैं, जिस पर हम अधिक खर्च करते हैं, जिसके पीछे हम अधिक जाते हैं, जो हमारे जीवन का केंद्र बन गया है, वो है फंक्शनल गॉड। और यही इस्राएलियों के साथ हो रहा है। वो जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर है, उन्हें माना है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, लेकिन वास्तविकता में इन फंक्शनल गॉड के रूप में वो उसकी आराधना नहीं कर रहे हैं। वो अन्य चीजों पर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। उन्होंने सोने की मूर्ति बना दी है, वो भोजन के पीछे भाग रहे हैं, पानी के पीछे भाग रहे हैं, कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, मिस्र के बारे में सोच रहे हैं। उनका फंक्शनल गॉड भिन्न है, वो अपने एक्चुअल गॉड की आराधना नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। जब भी कभी कोई पीड़ा, कोई समस्या, कोई कठिनाई उनके जीवन में आती है, वो पीछे की ओर भागने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है दासत्व से तो निकल गए हो, लेकिन अभी भी दासत्व का जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे एक्चुअल गॉड ने, यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें अपनी सामर्थ के द्वारा निकाला है और तुम इस बात को जानते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर नहीं है, तुम्हारी आराधना उसके लिए नहीं है, तुम उसका पीछा नहीं कर रहे हो, उसके भवन की ओर नहीं जा रहे हो, उससे निवेदन नहीं कर रहे हो, उससे प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उसके साथ संगति नहीं कर रहे हो, उसको अपना सर्वोपरि
नहीं मान रहे हो। ये आज की समस्या भी है। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते तो हैं, लेकिन हम उसकी आराधना नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते, उसके पीछे नहीं भागते, उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं बनाए रखते, उसके लिए हम कार्य नहीं करते, उसके विषय में हम सोचते नहीं, उसके कार्यों के विषय में सोचते नहीं, उसकी सेवा के विषय में सोचते नहीं, उसके भवन के विषय में सोचते नहीं, उसके कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है उसके विषय में नहीं सोचते, क्योंकि हमारे जीवन में कई प्रकार के फंक्शनल गॉड्स हैं, कई प्रकार के ईश्वर हैं जिनके हम एडिक्टेड हो गए हैं, जिनके हम दासत्व में हैं, जिनकी हम स्लेवरी कर रहे हैं, जिनके हम स्लेव बन चुके हैं। और इसलिए हम प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन अन्य अन्य देवी देवताओं की, अन्य अन्य ईश्वरों की, जो वस्तुओं के रूप में हो सकती है, चीजों के रूप में हो सकती है, लोगों के रूप में हो सकती है, भविष्य के रूप में हो सकती है, सफलता के रूप में हो सकती है, अन्य अन्य प्रकार के रूप में वो हमारे सामने आ सकती है, जिसको हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में पूछते हैं, आराधना करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। दासत्व से तो निकल गए हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें दासत्व से निकाल कर ले आया हूं, लेकिन अभी भी तुम दासत्व के जीवन में व्यतीत कर रहे हो। इस संबंध में 4 बातें। किस बात के लिए आप जीते हैं, ये मेरे सामने प्रश्न है। मैं आज किस बात के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने विवाह के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने प्रमोशन के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने घर के लिए जीता हूं? क्या मैं अपनी सुंदरता के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने आनंद के लिए जीता हूं, या जो भी आरामदायक वस्तु है उनके लिए जीता हूं? क्या मैं अपनी बॉडी के लिए जीता हूं? क्या मैं अपने खेल के लिए जीता हूं? ये सारी चीजें अच्छी तो हैं, लेकिन जब अच्छी चीजें परमेश्वर बन जाती हैं तो वो चीजें बुरी हो जाती हैं। ध्यान से सुने, ये सारी चीजें अच्छी तो है, लेकिन जब ये अच्छी चीजें मेरे जीवन में फंक्शनल गॉड को धारण कर लेती हैं, फंक्शनल गॉड के रूप में आ जाती है, जिनके पीछे मैं दिन भर भागता हूं, जिनका मैं दिन भर अनुसरण करता हूं, जब ये अच्छी चीजें मेरे जीवन में परमेश्वर बन जाती हैं तो ये अच्छी चीजें ही बुरी हो जाती हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, किस बात के लिए आप जीते हैं। दूसरी बात, किस चीज के बिना आप रह नहीं सकते। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा कॉज है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। आप कहते हैं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, आई हैव टू हैव इट, मुझे हर हाल में चाहिए, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। ये मेरे जीवन का फंक्शनल गॉड है। मैं प्रभु को तो मानता हूं, लेकिन इस व्यक्ति के बिना, इस स्त्री के बिना, इस पुरुष के बिना, इस वस्तु के बिना, इस चीज के बिना रह नहीं सकता। तीसरी बात इस संबंध में, आवश्यकता के समय किसके पास जाते हैं। जब कभी भी आवश्यकता आपके जीवन में आती है, कभी भी पीड़ा आपके जीवन में आती है, कभी भी कोई नीड्स आपके जीवन में आती है, उस समय किसके पास जाते हैं। ये जो इस्राएली लोग हैं, जब जब आवश्यकता इनके जीवन में आई, ये परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, ये मिस्र की ओर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे लिए मिस्र देश अच्छा था, वहां की सुगंध अभी भी हमें याद आ रही है, चलो वापस मिस्र देश। फिरौन की आराधना करेंगे, फिरौन की सेवा करेंगे, वहां के लोगों के बीच में हम रहेंगे। आवश्यकता के समय किसके पास जाते हैं। जब भी कोई आवश्यकता हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस समय मैं किसके पास,
या मैं ड्रिंक ले लेता हूं, या मैं टीवी के पास चला जाता हूं, या मैं अन्य कार्य करता हूं जिससे कि जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो मेरा हल्का हो जाए। आवश्यकता के समय किसके पास? आवश्यकता के समय परमेश्वर के पास। चौथी बात, कौन सी चीज आनंद, खुशी या नीरसता देती है? मेरे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आनंद और खुशी देता है या नीरसता? हमारा जो इमोशंस है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो किसके लिए लालायत रहती हैं? वो किस चीज के पीछे भागती हैं? मैं कैसे इन चीजों का उपयोग करता हूं जिससे मेरे जीवन में खुशी आए? अगर उनका उपयोग नहीं तो नीरसता मेरे जीवन के अंदर। ये 4 चीजें हैं जो मेरे फंक्शनल गॉड के विषय में बताती है कि मेरे जीवन में कौन से ऐसे ईश्वर, कौन सी ऐसी स्लेवरी, कौन सा ऐसा दास, कौन सी ऐसी बंधुआई आज भी है जो मुझे जीवित परमेश्वर से दूर करती है। नाम तो इसका लेता हूं, मानता तो उसको हूं, लेकिन इन 4 चीजों ने मुझे घेर कर रखा है जो मेरे मन मस्तिष्क में समाई हुई हैं, जिनका मैं पीछा कर रहा हूं, जिनको लेने में मैं लालायित हूं, जिनका मैं अनुसरण कर रहा हूं और प्रभु से दूर हो रहा हूं। प्रिय मित्रों, इन 4 चीजों पर आप ध्यान दें। क्यों जो छुड़ा लिए गए हैं स्वतंत्र नहीं रह सकते? अब अंत में मैं आपके सामने इस बात कर रखूंगा इस खंड के आधार पर, ऐसा क्या होता है कि जो लोग छुड़ा लिए गए हैं, जो मिस्र देश से स्वतंत्र हो गए हैं, मिस्र देश से दासत्व से निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी स्वतंत्र नहीं रह रहे हैं? क्यों जिनको प्रभु ने छुड़ा लिया है वो अभी भी स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं, अभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, अभी भी भरपूरी के जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं, अभी भी भरपूरी में नहीं रह सकते हैं? 5 बातें जिनकी वजह से हम आज भी छुड़ाए जाने के बाद, मुक्त होने के बाद, बंधुआई से, दासत्व से निकलने के बाद भी भरपूरी का जीवन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, भरपूरी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ नहीं रह पा रहे हैं। 5 बातें बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। अब मैं ये झूठ अपने आप से बोलता हूं कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। ये शैतान की ओर से झूठ हमारे मन मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूं, जो कुछ भी मैं हूं मैं ठीक हूं और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता और ना कोई मुझे बदल सकता है, और इसलिए मैं अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के संपर्क में आने के द्वारा, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के द्वारा परमेश्वर हमको बदल सकता है। ये इस्राएली लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हम बदल नहीं सकते, हम कनान देश में प्रवेश नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते, जैसा परमेश्वर चाहा वैसा हम कर नहीं सकते, हम अपने हाल में ठीक थे, अपने देश में ठीक थे, हम वापस वहीं लौट जाएंगे, और इसलिए वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। हम ये सोचते हैं, ये विश्वास करते हैं इस झूठ पर कि आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। लेकिन प्रिय मित्रों, आज प्रभु के वचन के द्वारा ये आपके समक्ष आ रहा है कि चाहे आप कितने भी बड़े दासत्व में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी स्लेवरी में क्यों ना हो, कितने भी बड़े एडिक्शन में क्यों ना हो, आपने हर कोशिश कर लिया हो, हर प्रयास कर लिया हो और बदलाव नहीं आया है, लेकिन आज प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु आपके साथ संबंध स्थापित करने के द्वारा, आप जब प्रभु में आते हैं, प्रभु के साथ मिलकर आप
आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये परमेश्वर की स्पेशलिटी है, परमेश्वर की विशेषज्ञता है कि कैसे परमेश्वर टूटे हुए जीवन को बना देता है, गिरे हुए जीवनों को उठा देता है। जो जीवन दासत्व में है, बंधुआई में है, एडिक्शन में है, उनको फिर से वो मुक्त और स्वतंत्र कर सकता है, उनको बदल सकता है। आज आपके जीवन में परमेश्वर 100% बदलाव ला सकता है, जिससे कि आप अनमोल रत्न बन सके। दूसरी बात, जिसके विश्वास करने के द्वारा हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। मैं दासत्व, बंधुआई से ज्यादा परिवर्तन से डरता हूं। ये दूसरा झूठ जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो डर हमारे अंदर है, वो ये कि मैं परिवर्तन से डरता हूं, मैं भविष्य से डरता हूं, मैं आने वाले जो समय है उनसे डरता हूं, मैं दासत्व से, मैं बंधुआई से, मैं स्लेवरी से उतना नहीं डरता जितना परिवर्तन से डरता हूं। क्योंकि मेरी जो आदत है दासत्व में रहने की है, मेरी जो आदत हो गई है वो स्लेवरी की हो गई है, मेरी जो आदत हो गई है कि मैं दास के समान दासत्व में, बंधुआई में, एडिक्शन में, स्लेवरी में रहूं। इसलिए जब भी परिवर्तन का अवसर आता है, मैं डरता हूं कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं उससे जकड़ा हुआ हूं। और शैतान यही करता है कि आपको आपकी बंधुआई में रहने के लिए आपको उकसाता है, और इस बात का डर आपके अंदर ले आता है कि परिवर्तन अच्छा नहीं है, भविष्य अच्छा नहीं है, आने वाले समय अच्छे नहीं है। प्रिय मित्रों, बहुत से लोग आज परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि वो डर उनके अंदर है, वो उसी स्थान में, उसी जगह, उसी समय और उसी कार्य में लगे रहते हैं, उसी जीवन में वो बने रहते हैं, उसी स्थान में वो रहते हैं, उसी दशा में वो रहते हैं, उसी दिशा में वो चलते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन से डरते हैं। वो सोचते हैं कि परिवर्तन ज्यादा खतरनाक है। यही इस्राएलियों के जीवन में हो रहा था। वो आने वाले समय से डर रहे थे, वो कनान देश वाला जो परिवर्तन है उससे डर रहे थे, क्योंकि उनको मिस्र देश में रहने की आदत हो गई थी, गुलामी में रहने की आदत हो गई थी, कोड़े खाने की आदत हो गई थी, गाली सुनने की आदत हो गई थी, और उस स्लेवरी में, एडिक्शन में रहने में उनको मजा आ रहा था। और परमेश्वर कह रहा है, मैं परिवर्तन लाना चाह रहा हूं, नए देश में ले जाना चाह रहा हूं, नई उपज खिलाना चाह रहा हूं, स्वतंत्रता देना चाह रहा हूं, नए भविष्य की ओर ले जाना चाह रहा हूं, नए स्वप्न तुम्हारे सामने, नई योजनाएं तुम्हारे सामने, नया देश तुम्हारे सामने, नई बातें तुम्हारे सामने, नया समय जो आने वाला है बड़ा अच्छा, उपयोगी और आनंदमय है। लेकिन डर रहे हैं, हम अभी भी उस गुलामी में हैं, उस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस भरपूरी को अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा जिस क्षेत्र में भी आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, उससे ना डरें, क्योंकि वो परिवर्तन आपके जीवन को सफल करेगा, वो परिवर्तन आपके जीवन को परमेश्वर के समक्ष लेकर आएगा, वो परिवर्तन आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। उस परिवर्तन के द्वारा आप आनंद को, शांति को अनुभव करेंगे। उस परिवर्तन के द्वारा एक नई हिम्मत, एक नया साहस आपके अंदर आएगा, जिससे कि आपका भविष्य, आपका जीवन उज्जवल होगा। आप फिर उस बंधुआई से मुक्त होने के बाद भी भरपूरी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, स्वतंत्रता में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात इस संबंध में, मैं अपने और परिवार के इतिहास से बंधा हुआ हूं। बहुत से लोग अपने परिवार और उस इतिहास से बंधे हुए हैं, और इसलिए वो स्वतंत्र नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए वो भरपूरी का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु उनको छुड़ा तो ले आया है, लेकिन उनके जीवन में पूर्ण परिवर्तन नहीं है, वो पूर्ण रूप से बदलाव लेकर आना नहीं चाह रहे हैं।
क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं अपने परिवार से बंधा हुआ हूं, मैं अपने परिवार के नीति नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं अपने परिवार के इतिहास से बंधा हुआ हूं, मैं अपने समाज के इतिहास से बंधा हुआ हूं, मैं अपने परिवार का जो इतिहास है, जो जाति है, जो प्रथा है, उससे बंधा हुआ हूं। अगर मैं उसको तोड़ कर आ गया, अगर मैं उसको छोड़ कर आ गया, उसको लांग कर आ गया, तो मेरा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी उसी बंधुआई में रहते हैं, उसी दासत्व में रहते हैं, उसी प्रथा में रहते हैं, उसी जाति में रहते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा में रहते हैं, उन्हीं पाठ्यक्रमों का वो अनुसरण करते हैं जो पहले भी करते थे। पूर्ण रूप से भरपूरी का जीवन अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपने इतिहास से निकलने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वही है और यही इस्राएलियों के जीवन में हो रहा है। वो अपने इतिहास से निकलने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अपने इतिहास से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, निकलो, मैंने तुम्हें अपने हाथों से स्वतंत्र किया है। मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा यहोवा हूं, तुम्हारा परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हें दासत्व से स्वतंत्र किया है। अब तुम उस दासत्व से निकलो, उस बंधुआई से निकलो जिसने आज भी तुम्हें जकड़ कर रखा है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो, संस्कृति हो, कोई भी ऐसी बात हो जिसके द्वारा आज भी अब जकड़े हुए हैं उस इतिहास से, उस जाति से, उस परिवार से। परमेश्वर कह निकले और परमेश्वर के साथ भरपूरी का जीवन, भरपूरी का आनंद उठाए। चौथी बात इस संबंध में, मैं वापस पुरानी आदतों की ओर जाता हूं। ये एक और कठिनाई, ये एक और मुश्किल। मैं उस दासत्व से तो निकल चुका हूं, उस बंधुआई से तो निकल चुका हूं, लेकिन बार बार मैं उन पुरानी आदतों की ओर जा रहा हूं, बार बार उन दिशाओं की ओर जा रहा हूं, बार बार उस देश की ओर जा रहा हूं। मैं जब भी परेशानी में आ जाता हूं, जब भी तकलीफ में आ जाता हूं, जब भी स्ट्रेस में आ जाता हूं, जब भी मैं अपने जीवन में व्याकुलता को अनुभव करता हूं, तो मैं धीरे से पिछली आदतों की ओर चला जाता हूं। धीरे से मैं उस शराब की आदत की ओर चला जाता हूं। धीरे से मैं उन फंक्शनल गॉड्स के पास चला जाता हूं, उन पुरानी आदतों की ओर चला जाता हूं जो मैंने एक समय त्याग दी थी। लेकिन मैं इस जीवन में जब भी परेशानी का अनुभव करता हूं, पुरानी आदतें मुझे खींचती हैं, पुरानी आदतों की ओर चला जाता हूं, पुरानी आदतों से मैं मुक्त नहीं हो पाता हूं। बहुत से लोग प्रभु के द्वारा छुड़ा तो लिए गए हैं, चर्च में आ गए हैं, प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई कठिनाई परेशानी आती है, फिर वो पीछे की ओर चले जाते हैं, उन आदतों की ओर चले जाते हैं और वहीं से वो सहायता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही इस्राएलियों के साथ हो रहा था। जब जब कठिनाइयां परेशानियां उनके जीवन में आ रही थी, वो पुरानी आदतों की ओर जा रहे थे, फिर से उन्हीं देवी देवताओं की उपासना कर रहे थे, फिर से फिरौन को स्मरण कर रहे थे, फिर से मिस्र देश को स्मरण कर रहे थे, फिर से कड़वाहट को अपने जीवन में लेकर आ रहे थे, फिर से कुड़कुड़ा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बुराइयां कर रहे थे और मूसा को कोस रहे थे और कह रहे थे हमें वापस मिस्र देश की ओर जाने दे, जहां हमें प्याज और लहसुन मिलता था, उस देश में हम जाएं। और वो पुरानी आदतों की ओर। मित्रों, यही होता है जब भी कोई कठिनाई परेशानी, पुरानी आदतों की ओर, क्योंकि मैं दासत्व से तो निकल चुका हूं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, भरपूरी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ पाता हूं। जब भी जीवन में कठिनाई परेशानी आए, हमें पुरानी आदतों की ओर नहीं, लेकिन इस परमेश्वर की ओर जो कहता है मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं,
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें साहस दूंगा, जिससे कि तुम आगे बढ़ सको। पुरानी आदतों की ओर नहीं, पुराने विचारों की ओर नहीं, पुराने दृष्टिकोण की ओर नहीं, पुराने लोगों की ओर नहीं, पुराने देश की ओर नहीं, पुरानी दिशा की ओर नहीं, लेकिन आगे की ओर। जिस परमेश्वर ने आपके हाथ को थामा है, उस परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। पांचवी और अंतिम बात, मैं पिछली बातों को याद करने का आदी हूं। ये पांचवी कठिनाई, जिसके वजह से बंधुआई से मुक्त होने के बाद भी मैं अभी भी स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी मैं भरपूरी का जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी भी पिछली बातों को याद करने का आदी हूं। ये जो इस्राएल लोग हैं, 20 वर्ष हो गए हैं, अभी भी पिछली बातों को याद कर रहे हैं। वो उसके आदी हो गए हैं, 30 वर्ष हो गए हैं, अभी भी मिस्र की बातों को याद करने के आदी है, अभी भी मिस्र देश के देवी देवताओं को याद करने के आदी है, अभी भी मिस्र देश के लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को याद करने के आदी हैं। अभी भी वो उस ओर देख रहे हैं जहां से परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर आया है। पिछली बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, पिछली बातों से अपने मन को दूर नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बातों से अपने विचारों को अलग नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बातों से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बातें उनके जीवन का अंग बन चुकी हैं, जिनको भुला नहीं पा रहे हैं, जिनको याद करने के वो आदी बन गए, और इसलिए वो पिछली बातें उन्हें बार बार पीछे की ओर खींचती हैं। जब जब पिछली बातों को वो याद करते हैं, वो हमेशा पीछे की ओर जाते हैं। पिछली बातें कैसी थी? अब ये बोलते हैं कि मिस्र देश में अच्छा था, मिस्र देश में अच्छा भोजन मिलता था, मिस्र देश में हम खुश थे, मिस्र देश में भरपूरी थी, मिस्र देश में फिरौन हमारे साथ अच्छा था। ये बातें वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में मिस्र देश में ये पीड़ा में थे, मिस्र देश में ये कठिनाई में थे, मिस्र देश में ये परिश्रम कर रहे थे, मिस्र देश में इनके ऊपर बोझ लगा हुआ था, ये बोझ से दबे हुए थे, मिस्र देश में ये खुश नहीं थे, मिस्र देश में भरपूरी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे। लेकिन ये आदी हो गए उन बातों को स्मरण करने के लिए, इसलिए बार बार पीछे। मित्रों, पिछली बातों को स्मरण करने के आदी न रहे, उस आदत को छोड़ दें। जो कुछ भी आपके जीवन में पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले वर्षों में हुआ है, उनको स्मरण ना करें, बार बार उनकी ओर ना जाएं, क्योंकि जैसे भी आप पिछली बातों को स्मरण करेंगे, उन बातों को याद करने की आदत बनाएंगे, वो बातें हमेशा आपको पीछे की ओर खींचेंगी। आप दासत्व से तो निकल गए हैं, अपने भूतकाल से तो निकल गए हैं, अपने पास से तो निकल गए हैं, लेकिन अभी भी पास का जीवन वर्तमान में व्यतीत कर रहे हैं, और इसलिए भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। वर्तमान में भी खुशी नहीं है, वर्तमान में भी संपन्नता नहीं है, वर्तमान में भी भरपूरी नहीं है। इसलिए उन बातों को याद करने के आदी ना बने। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, जो तुमसे बात करता है, जो तुम्हें स्मरण करता है, जो तुम्हें आज्ञाएं दे रहा है, जो तुम्हारे साथ बादल के खंबे के समान, अग्नि के खंबे के समान चल रहा है। उसको स्मरण करो, उसके आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसकी भलाई को स्मरण करो, उसके बड़े कार्यों को स्मरण करो, उसके प्रेम को स्मरण करो कि कैसे उसने स्वयं अपना कदम उठाकर हमारे पास आए और हमसे उसने एक ऐसा संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा हमें वो अनमोल रत्न बनाना चाहता है। इन बातों को स्मरण करो, जिससे कि आपका वर्तमान और आपका भविष्य आनंदमय रहे। और इन बातों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, जिससे जो दिशा परमेश्वर ने आपको दी है, जो देश परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए करता है, जो स्वप्न परमेश्वर आपको
देता है और जो स्वप्न परमेश्वर आपके लिए देखता है वो पूर्ण हो सके। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये परमेश्वर कह रहा है। उन अच्छे दिनों को स्मरण करो जो अच्छे दिन परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आया, जिससे कि मैं इस वर्तमान में और भविष्य में प्रगति करूं और परमेश्वर के उस महान कार्य को अपने जीवन में अनुभव करूं। बंधुआई से परमेश्वर ने मुझे मुक्त कर लिया है और इसने इस वर्तमान में मुझे स्वतंत्रता के साथ रहना है, भरपूरी के जीवन का आनंद उठाना है, परमेश्वर की सहभागिता में रहना है, परमेश्वर की भरपूरी में रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, जिससे कि मैं उस ओर बढ़ सकूं जिस ओर परमेश्वर मुझे ले जाना चाहता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज मेरी ये विनती है कि जब आप इस वीडियो को सुनते हैं, प्रभु के चरणों में आए और प्रभु से कहें, प्रभु अब मैं दासत्व से तो निकल चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि वर्तमान में भी मैं स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करूं, भरपूरी का जीवन व्यतीत करूं और जो फंक्शनल गॉड मेरे जीवन में आगे हैं उनको दूर करके केवल जो एक्चुअल गॉड है जिसको मैं मानता हूं उसकी मैं आराधना करूं, उसकी मैं उपासना करूं, उसका मैं पीछा करूं, उसका मैं अनुसरण करूं, उसकी मैं सेवा करूं, उसकी मैं सहभागिता में बना रहूं, उसकी उपस्थिति में बना रहूं, जिससे कि जो देश तूने मेरे लिए ठहराया है उस देश में मैं प्रवेश कर सकूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जब हम इस महीने के अंतिम रविवार में पहुंच चुके हैं। तूने हमें इस पूरे महीने संभाला, हमारी सहायता की, अपनी प्रतिज्ञाओं को तूने हमें दिया और पिता परमेश्वर इस बात को हमें स्मरण दिलाया कि तू हमारा यहोवा परमेश्वर है जो हमें बंधुआई से निकाल कर लाया है, स्वतंत्रता के देश में प्रवेश कराया है और अनगिनत आशीषों को देने की वाचा और प्रतिज्ञा बांधी है। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, जिससे कि दासत्व से, बंधुआई से निकलने के बाद भी हम दासत्व का जीवन व्यतीत न करें, लेकिन स्वतंत्रता में, भरपूरी में आगे बढ़ते चले जाएं और यहोवा जो हमारा परमेश्वर है उसकी आराधना करें। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे, उन्हें तू समाज की सहायता कर, हर दुख तकलीफ बीमारी को यीशु के नाम में दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारे कलीसिया के परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे और बराबर प्रभु की आराधना करें। हम आज के दिन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, आने वाले महीने को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले महीने में तुम्हें आशीषित कर आगे बढ़ा, जिससे कि हम निरंतर तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सकें। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को फिर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।